हम तो गृहस्थी हैं। बस समझ लो कि अब आपने अपने मन को एक बहाना दे दिया कि हम तो गृहस्थी, हम कहाँ से भजन कर पाए। मन को बस बहाना चाहिए पकड़ने का, वो तुरंत पकड़ लेता है। हम तो घर वाले हैं भैया, हमसे तो कहाँ समय, हम तो धंधे वाले हैं, हमको तो नौकरी जाना, हमको तो पढ़ाई करना। मन को बस यही बहाना चाहिए, तुरंत पकड़ लेगा मन हमारा। हाँ हाँ, हम तो गृहस्थी, हमसे तो भजन पूजा कुछ। अरे कहिए गृहस्थी है तो क्या हुआ? क्या गृहस्थ में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती? क्या गृहस्थियों को भगवान नहीं मिले? ऐसे ऐसे महान गृहस्थी, ऐसे ऐसे महान दायित्व भरे राजा, महाराज अम्बरीश, इतने बड़े राजा, लेकिन जब देखो भगवान चिंतन में, भगवत आराधना में लगे रहते थे। उन लोगों ने अपने कामों का बहाना नहीं बनाया, हम बहाना बना लेते हैं। इसलिए बहाना बनाना छोड़ दीजिए, बहाना मत बनाइए, क्योंकि मन को अगर बहाने बनाने की आदत पड़ गई ना तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। मन को तो बस एक बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ। जैसे बच्चों को बहाना चाहिए ना पढ़ाई से दूर भागने का, भोजन से दूर भागने का। एक बालक छोटा सा स्कूल गया तो उसका मैया उसको सुंदर सुंदर भोजन बना के दी, लंच में रख करके। अब वो खाता नहीं था, उसको बच्चों की आदत होती है, कई नहीं खाते हैं, तो माँ बड़ी डांटती थी, तू खाता नहीं, तू खाता नहीं। तो एक दिन उसके स्कूल में, उसकी क्लास में एक मास्टर जी सामने बैठे थे, तो वो भोजन कर रहा था। भोजन करते करते बस उसने खोला ही था टिफ़िन कि मास्टर जी ने देखा इतना स्वादिष्ट भोजन, तो उसके मुंह में मास्टर जी के पानी आ गया। उसको पता ये तो खाता नहीं है, तो बोला बेटा इधर आजा, आज हम साथ बैठ के खाएंगे। तो वो साथ बैठ के भोजन भट्ट थे मास्टर जी, तो उसका पूरा टिफ़िन साफ कर गए। अब घर आए तो घर में मैया ने देखा आज तो पूरा टिफ़िन साफ हो गया, तो बड़ी खुश हुई। बोले बेटा आज तूने पूरा टिफ़िन खा लिया? अब कैसे कहे कि मास्टर जी ने खाया है, क्योंकि उस बालक को ये था कि कल भी खिला दूंगा तो मैं बच जाऊँ। बोले नहीं नहीं मैया, वो क्या है ना, वो भोजन मैंने नहीं किया, पर एक टॉमी था वो पूरा टिफ़िन साफ कर गया, पूरा भोजन मेरा कर गया। मैया को लगा कि ये तो फिर इसका बहाना। बालक को कहो तुम दूध पी लो, कोई भोजन कर लो, तो नहीं, कोई ना कोई बहाना उनके पास तैयार रहता है। मन भी बालक के जैसा है। इसको जिस दिन आपने झूठ मूठ भी बोल दिया ना कि भैया हम तो बिजी व्यक्ति हैं, हम तो व्यस्त लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, फिर ये बिल्कुल भी उस भक्ति की ओर जाने वाला नहीं। इसलिए बार बार मन को ऐसा समझाइए कि हम जब हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस जगह हैं, सब जगह हम भगवान की भक्ति के लिए तैयार हैं, योग्य हैं। अभी समय है जो है जितना है। सिर्फ ताली बजा रहे हो या समझ में भी आ रही है? आ रही है? आज कथा का 7वां दिन है। आज की एक भी बात को चूक मत जाना। आज की बातें पूरी 7 दिन की कथा का निष्कर्ष है। आपको ये बातें अपनानी ही चाहिए, तभी आपके जीवन में धन्यता आएगी। तो चलिए ठीक है, आप गृहस्थी हैं, आपके गृहस्थ में बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, सब हैं। एक काम और कर लीजिए, इस गृहस्थ में एक सदस्य और जोड़ लीजिए। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो इस कुटुंब में एक कुटुंब और जोड़ लीजिए, और वो सदस्य, उनको अपना सदस्य बना लीजिए। और वो सदस्य कौन है? श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी, उनको अपने जीवन का एक सदस्य बना लीजिए। जब इतने गृहस्थ में फंसे तो एक रिश्ता और सही, और वो रिश्ता जब जुड़ गया तो सारे रिश्ते अपने आप नीचे चले जाते जाएंगे, और सबसे ऊपर का जो रिश्ता है वो आ जाएगा हमारा और ठाकुर जी का रिश्ता, सबसे बड़ा संबंध।
सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक जो संबंध है वो हमारा और ठाकुर जी का है, वो जुड़ जाए बस। अब तक कोई आपके पास बगल में बैठा है, पूछे ये कौन है आपके, तो आप कहेंगे पिताजी हैं। ये कौन है आपके, ये ताऊ जी है। ये कौन है, ये भाभी है। ये कौन है, बेटी है। ये कौन है, पत्नी है। वैसे ही कोई ठाकुर जी की तरफ इशारा करके आपसे पूछे ये कौन है आपके, तो तुरंत आपके जुबान पर एक उत्तर होना चाहिए, सोचना ना पड़े कि सोचो खोजो क्या रिश्ता है। अब ये तो कोई भी कह सकता है ये भगवान है, हम इनके भक्त है, ये रिश्ता ठीक है, पर जब तक ये रिश्ता मजबूत नहीं होगा, जब तक कोई एक संबंध ना बनाया